हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी मूवी को, जो कि हाल ही में आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है, जहां चंद्रशेखर नाम के 19 साल के लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है। चंद्रशेखर के ऊपर रेप केस था और लगभग पिछले 17 दिनों से उसे रिमांड पर रखा गया था। ये केस मंकापति नाम के एक आदमी ने किया था। इस केस पर वकील दामोदर जज से कहता है कि इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं हम देख पाते हैं कि चंद्रशेखर का लॉयर उसे बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ऐसा क्यों है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब कोर्ट फैसला करती है कि चंद्रशेखर का फैसला अगली हियरिंग में सुनाया जाएगा। अगली हियरिंग अगले 4 दिनों बाद होगी और इसी वजह से चंद्रशेखर को फिर से जेल जाना पड़ता है। अब यहाँ ये बात तो क्लियर थी कि चंद्रशेखर को सजा होने वाली है। इस वजह से चंद्रशेखर के दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं, जबकि वे जानते थे कि उनका दोस्त निर्दोष है। अब वे उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक मोहन नाम का लॉयर है जो इस तरह के केस को आराम से सोल्व कर सकता है। इसलिए चंद्रशेखर के दोस्त मोहन की मदद लेने की सोचते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर के दोस्त मोहन राव के असिस्टेंट को कॉल करते हैं। असिस्टेंट सूर्या कॉल रिसीव करता है और सूर्या उन्हें कुछ देर में बुला भी लेता है। सूर्या पिछले 3 सालों से मोहन के अंडर में काम कर रहा था। सूर्या काफी टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसने आज तक कोई केस नहीं लड़ा था। इस वजह से मोहन राव को उस पर भरोसा नहीं था। इसके बाद सूर्या मोहन राव के पास जाता है और एक केस उसे देने के लिए भी कहता है। इस पर मोहन राव कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों का सही जवाब दोगे तो एक केस में तुम्हें भी दे दूंगा। मगर सूर्या तो उनके एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि सूर्या अभी केस लड़ने के काबिल नहीं हुआ है। इसके बाद चंद्रशेखर के दोस्त सूर्या से आकर मिलते हैं और वे सूर्या को चंद्रशेखर के बारे में सब कुछ बताते हैं। असल में चंद्रशेखर का केस बोस्को एक्ट से रिलेटेड था और ये एक्ट तभी लागू होता है जब कोई इंसान 18 साल से कम उम्र के इंसान के साथ कुछ गलत कर दे। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें चंद्रशेखर को दिखाया जाता है। चंद्रशेखर मस्ती से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। चंद्रशेखर पार्ट टाइम जॉब भी करता है। चंद्रशेखर की फैमिली में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन होती है, जहां चंद्रशेखर के पापा वॉचमैन का काम किया करते थे, यानी कि उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज्यादा कमजोर थी। चंद्रशेखर के पिता उसे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया करते थे, मगर चंद्रशेखर का कहना था कि जिंदगी पढ़ाई से नहीं बल्कि पैसों से चलती है, इसलिए वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रशेखर के घर के बगल वाले घर में जबेली नाम की एक 17 साल की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए आती है। तभी जबेली की नजर चंद्रशेखर पर पड़ती है और वो चंद्रशेखर के साथ एक प्रैंक करने का सोचती है। जबेली अपनी फ्रेंड से चंद्रशेखर का नंबर ले लेती है और उसे रात में कॉल करती है। अगर जबेली चंद्रशेखर से काफी एटीट्यूड में बात कर रही होती है, वहीं चंद्रशेखर भी उसे अनजान लड़की समझता है और उससे अच्छे से बात नहीं करता। इससे जबेली को ये लगता है कि चंद्रशेखर एक अच्छा लड़का नहीं है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जबेली को पता चलता है कि चंद्रशेखर का नेचर बहुत अच्छा है। के बाद जबेली चंद्रशेखर से जाकर माफी भी मांगती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब चंद्रशेखर और जबेली में बहुत सारी बातें भी होने लगती है। एक दिन जबेली के मामा उसे किसी से बात करते हुए देख लेते हैं। हमें पता चलता है कि जबेली के पिता नहीं थे, इसीलिए उसका घर उसके मामा मंगापति के कंट्रोल में था। मंगापति एक बहुत ही रिच आदमी था। मंगापति की चावल की मिल होती है। कई बार मंगापति ने अपने दुश्मनों को झूठे केस में फंसाया था। वो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता था। मंगापति बड़ा आदमी था, इस वजह से उसकी पहचान ऊपर तक थी। अब कुछ दिनों तक चंद्रशेखर की बात जबेली से बंद हो जाती है। चंद्रशेखर काफी टेंशन में आ जाता है। तभी जबेली चंद्रशेखर को एक पार्टी में इनवाइट करती है। पार्टी के खत्म होने के बाद जबेली चंद्रशेखर को पूरी बात बताती है। यहाँ जबेली और चंद्रशेखर एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कई दिनों से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तभी चंद्रशेखर जबेली को प्रपोज कर देता है, क्योंकि चंद्रशेखर जबेली को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, क्योंकि जबेली भी उसे पसंद करती थी। इसी वजह से जबेली भी हाँ कह देती है। अगले दिन से जबेली चंद्रशेखर से रोज मिलने आने लगती है और वो कोचिंग खत्म होने के बाद ग्रुप स्टडी के नाम पर सिर्फ चंद्रशेखर से मिलने आया करती थी। इसी तरह से इनके दिन चल रहे थे। ऐसे ही एक दिन चंद्रशेखर जबेली को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है।
जबेली को घर पर देखकर चंद्रशेखर की माँ भी बहुत खुश होती है। अगर चंद्रशेखर ने ये बात अपने पिता को नहीं बताई होती कि चंद्रशेखर को पता था कि उसके पापा बहुत ज्यादा नाराज होंगे। एक दिन जबेली सुबह सुबह चंद्रशेखर के घर आ जाती है। उसी टाइम चंद्रशेखर के पिता भी घर पर ही होते हैं। चंद्रशेखर चालाकी से जबेली को एक रूम में छुपा देता है, मगर थोड़ी ही देर में मंगापति पुलिस को लेकर चंद्रशेखर के घर पहुंच जाता है और मंगापति चंद्रशेखर के पिता से गलत तरीके से बर्ताव करने लगता है। मंगापति ये इल्जाम लगाता है कि तुम्हारा बेटा मेरी भांजी को जबरदस्ती अगवा करके तुम्हारे घर पर लाया है। मंगापति के जोर जोर से चिल्लाने पर जबेली घबरा जाती है और वो खुद ही रूम से बाहर आ जाती है। जबेली उस टाइम इतना ज्यादा डर जाती है कि वो कुछ नहीं बोल पाती और मंगापति की बात को सच मान लिया जाता है कि चंद्रशेखर ने जबेली को अगवा किया होगा। मगर चंद्रशेखर के माता पिता चिल्लाते रह जाते हैं कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस तो उनकी एक भी नहीं सुनती और वो चंद्रशेखर को अपने साथ ले जाती है। इधर मंगापति जबेली को घर ले जाकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तभी जबेली की माँ उसे बचाने आती है। मंगापति उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जबेली की माँ अपने भाई मंगापति से कहती है कि तुम चंद्रशेखर पर कोई केस मत करना, मगर बात अब मंगापति की इज्जत पर आ चुकी थी, इसलिए वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। मंगापति तुरंत ही दामोदर नाम के एक लॉयर को हायर करता है और वो चंद्रशेखर के खिलाफ केस बनवा देता है कि चंद्रशेखर ने उसकी भांजी जबेली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जब जबेली को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है तो मंगापति कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। इसके बाद बॉस्को एक्ट के तहत चंद्रशेखर को जेल जाना पड़ता है। अब चंद्रशेखर के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वे काफी घबरा जाते हैं कि अब उनके बेटे के साथ क्या होगा। वहीं पुलिस वाला चंद्रशेखर के पेरेंट्स से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें अच्छा लॉयर हायर करना होगा, नहीं तो चंद्रशेखर को लंबी सजा हो जाएगी और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर चंद्रशेखर के माता पिता शिवराम नाम के लॉयर को हायर करते हैं। उनके वहां से जाते ही मंगापति शिवराम को भी खरीद लेता है। वो किसी भी तरह से चंद्रशेखर को सजा दिलवाना चाहता था। फिर अगली हियरिंग में जब जबेली का स्टेटमेंट मांगा जाता है, वकील कोर्ट में कहता है कि वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है और अब शिवराम भी बिक चुका था, इसीलिए वो चंद्रशेखर को बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं करता। ये सब कुछ होता देख चंद्रशेखर को भी लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा। चंद्रशेखर अपनी फैमिली को याद कर करके बहुत रोता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और सूर्या समझ जाता है कि चंद्रशेखर को सच में झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब सूर्या चंद्रशेखर के दोस्तों से कहता है कि मैं इस केस के बारे में मोहन सर से बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब सूर्या मोहन को इस केस के बारे में बताता है तो मोहन सूर्या से कहता है कि चंद्रशेखर के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, तुम उन्हें इस केस को लेने से मना कर दो। लेकिन सूर्या मोहन को इंसिस्ट करता है। सूर्या कहता है कि सर अगर 1% भी चांस है तो हमें उसको चांस देना चाहिए, मगर मोहन उसकी बात को इग्नोर करके उस क्लाइंट्स को मना करने के लिए कहता है। लेकिन सूर्या तो इस केस पर काम करने का मन बना चुका था, इसीलिए सूर्या अपनी एक दोस्त की मदद से नकली डॉक्यूमेंट बनवाता है और सूर्या मोहन राव की तरफ से इस केस को लड़ने के लिए चला जाता है। मोहन राव को इस केस के बारे में भनक तक नहीं थी। जज सूर्या से पूछते हैं कि आखिर एंड मोमेंट पर तुमने इस केस को ज्वाइन क्यों किया। सूर्या जज से कहता है कि मंगापति जानबूझकर चंद्रशेखर पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सच को सामने लाना चाहता हूँ। इसके बाद सूर्या जज से मंगापति द्वारा दिए गए एविडेंस को चेक करने की अनुमति मांगता है और उन्हें देखकर वो ये साबित करने में कामयाब भी हो जाता है कि वे सभी एविडेंस स्ट्रॉन्गली प्रूफ नहीं कर रहे कि चंद्रशेखर ही दोषी है। इसलिए सूर्या कोर्ट के सामने सच्चाई लाने के लिए कुछ वक्त मांगता है। अब कोर्ट भी सूर्या को कुछ दिनों की इजाजत दे देता है। इसके बाद सूर्या बहुत खुश होता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो अब चंद्रशेखर को बचा लेगा, मगर मंगापति से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगली हियरिंग में मंगापति ऐसा एविडेंस पेश करता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। असल में उसने एविडेंस के तौर पर एक वीडियो पेश की थी जिसमें जवेली और चंद्रशेखर एक रूम में अकेले जा रहे होते हैं और लगभग 16 मिनट बाद वे रूम से बाहर आते हैं। इसके बाद कोर्ट का ब्रेक हो जाता है और मंगापति कोर्ट से बाहर आकर सूर्या से कहता है कि मेरे पास पूरी स्टोरी है कि जिससे ये क्लियर हो गया है कि चंद्रशेखर के दोस्त ने मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन खरीदा, उसके बाद उसने जबेली के साथ दुष्कर्म किया। कोई भी मुझे चंद्रशेखर को सजा दिलवाने से रोक नहीं सकता। सूर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे इस इंसिडेंस के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था।
इस वजह से वो चंद्रशेखर का केस लड़ने से मना कर देता है। मगर तभी चंद्रशेखर के मम्मी पापा उसके सामने जोरों से रोने लगते हैं, क्योंकि अगर सूर्या ने उनका केस छोड़ दिया तो वे लोग कहीं के नहीं रहेंगे। चंद्रशेखर को कोई नहीं बचा पाएगा। चंद्रशेखर की और उसकी फैमिली की बुरी हालत देखकर सूर्या केस लड़ने के लिए फिर से मान जाता है। इसके बाद सूर्या और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ जबेली और चंद्रशेखर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। उस टाइम जबेली एक दिन चंद्रशेखर को बताती है कि उसे एक रिलेटिव की शादी में कुछ दिनों के लिए जाना होगा, इसीलिए वो चंद्रशेखर से मिल नहीं पाएगी। मगर उस टाइम जबेली और चंद्रशेखर का पहला प्यार था। इस वजह से चंद्रशेखर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी जबेली से मिलने के लिए उसके रिलेटिव्स के घर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जबेली बिना किसी की नजर में आए चंद्रशेखर को एक रूम में लेकर जाती है और ये सब कुछ वहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद शादी की सभी फुटेज चेक होती है तो मंगापति ये सब कुछ देख लेता है। इसके बाद मंगापति चंद्रशेखर का पीछा करवाने के लिए अपने आदमियों को लगवा देता है। ऐसे ही एक दिन जब चंद्रशेखर का दोस्त मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन खरीद रहा होता है तो वो उसकी एक फोटो निकलवा लेता है। ऐसे ही एक दिन जब चंद्रशेखर जबेली को बस से उतारकर अपनी बाइक पर ले जाता है तब भी वो उसकी फोटो निकलवा लेता है और इन फोटोज के जरिए मंगापति एक नकली स्टोरी क्रिएट करवाता है क्योंकि वो चंद्रशेखर को सजा दिलवाना चाहता था। यानी कि मंगापति ने अलग अलग फोटोज को मिलवाकर एक स्टोरी बनवा ली होती है। इधर मोहन राव को सूर्या पर शक होता है क्योंकि सूर्या बहुत दिनों से काम पर नहीं आ रहा था, इसलिए मोहन राव अपने दोस्त से सूर्या के बारे में पता करवाता है। मोहन को पता चलता है कि सूर्या उसके नाम से एक केस लड़ रहा है तो मोहन राव तुरंत ही सूर्या के पास जाता है। मोहन सूर्या से कहता है कि तुम किसी भी काम को पूरा किए बिना ही छोड़ देते हो, ये अब तुम्हारी आदत बन चुकी है और यही रीजन है कि मैं तुम्हें कोई भी केस नहीं देता, लेकिन अब अगर तुमने ये केस लिया है तो इसे खत्म करके ही रहना। ये सब कुछ सुनने के बाद सूर्या मोटिवेट हो चुका था। इसके बाद सूर्या अपने केस पर और ज्यादा मेहनत करने लगता है। अब जब कोर्ट की अगली हायरिंग होती है तो सूर्या कोर्ट में ये कहता है, इस वीडियो में देखकर सभी को ऐसा लग रहा होगा कि शायद उस घर में उन लोगों के बीच में कुछ तो गलत हुआ होगा, मगर ये तो बस जबेली और चंद्रशेखर को ही पता है कि असल में वहाँ हुआ क्या था। इसीलिए सूर्या जबेली की स्टेटमेंट लेने के लिए उसे कोर्ट में बुलवाता है, मगर जबेली का डॉक्टर कहता है कि उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए हम उसे कोर्ट में नहीं पेश कर सकते और इस वजह से चंद्रशेखर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली जाती है और कोर्ट फिर से ब्रेक हो जाती है। अब मंगापति समझ चुका था कि उसे आज नहीं तो कल जबेली को कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए ले जाना ही होगा। अब मंगापति घर आकर जबेली की माँ से कहता है कि जबेली को कोर्ट में ये कहना होगा कि उस लड़के चंद्रशेखर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वरना मंगापति का कहना था कि वो माँ और बेटी दोनों को जान से खत्म कर देगा। अब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होती है तो सूर्या इस बार उस डॉक्टर को टारगेट करता है। सूर्या ये साबित कर देता है कि डॉक्टर की सभी रिपोर्ट्स नकली हैं, यानी कि जबेली की मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही है और ये लोग उसे कोर्ट में हाजिर नहीं करना चाहते। साथ ही सूर्या ये भी कहता है कि डॉक्टर बातें घुमाकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जज जबेली को कोर्ट में पेश करने के लिए कहते हैं। इधर जबेली रोते हुए अपनी माँ के पास आती है और जबेली अपनी माँ को उस दिन कमरे में क्या क्या हुआ ये सब कुछ बताकर रोने लगती है। जबेली की माँ ही उसे संभालती है और उसे कोर्ट लेकर आती है। सभी लोग जबेली के बयान का वेट कर रहे थे। जबेली बताती है कि उस दिन घर में शादी थी, इसीलिए जबेली और चंद्रशेखर शादी करने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वे ये देख रहे थे कि आखिर शादी के फेरे लेते वक्त कैसा लगता होगा। इसके अलावा उनके बीच रूम में कुछ नहीं हुआ था। अब ये सब कुछ सुनकर पूरा कोर्ट हैरान हो जाता है। वहीं मंगापति भी गुस्से में उसे देख रहा होता है, मगर जबेली चंद्रशेखर से बहुत प्यार करती थी। अब चंद्रशेखर और जबेली दोनों का स्टेटमेंट सेम मैच हो रहा था और दोनों ही सच बोल रहे थे। इसी वजह से चंद्रशेखर को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मगर मंगापति और दामोदर को जेल हो जाती है क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी। ये केस जीतते ही चंद्रशेखर सूर्या को गले से लगा लेता है क्योंकि आज सूर्या अगर उसका केस नहीं लड़ता तो चंद्रशेखर कभी जेल से बाहर नहीं आ पाता। अब सूर्या चंद्रशेखर को समझाता है कि देखा पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। आज के दौर में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसे कोई भी मूर्ख बना सकता है। चंद्रशेखर भी ये सारी बातें अच्छे से समझ चुका था। इन सब के बाद चंद्रशेखर सारे कामों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है।
जब एली और चंद्रशेखर अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।